अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नबील हैदर काज़मी। आज हम करंट अफेयर्स जो पाकिस्तान के हैं उनके मतलब गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 2 से 4 रोज़ से जो ख़ास इम्पोर्टेंट जो ख़बरें हैं पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान में चल रही हैं उनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो पाकिस्तान में जो ख़बर बहुत गर्दिश कर रही है, टॉप ट्रेंडिंग पे है कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब ने कल जलसा किया गुजरांवाला में। तो उसके अलावा वापसी पे काफ़ी लोगों का जमे कफ़ीर था जो उनके जलसे को सुनने के लिए आया और मुख्तलिफ़ शहरों में स्क्रीन्स लगाई गई, लोगों ने उनके जलसे को सुना। तो उसके अलावा जब वो वापसी पे बनीगाला की तरफ रवाना थे तो रास्ते में उन्होंने लाला मूसा में मियाँ जी रेस्टोरेंट पर उन्होंने खाना तनावुल फरमाया। वो वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि वो पराठे को जो है वो चाय में डिप करके जो है ना उसको खा रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस जलसे को ARY न्यूज़ ने दिखाया, लाइव दिखाया। तो ARY न्यूज़ को कल दोबारा जो है ना वो उसकी नशरियात को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। बैन तो नहीं किया गया लेकिन बंद कर दिया गया। और भी मुख्तलिफ़ जो चैनल्स हैं वो इमरान ख़ान साहब की जो है वो ज़्यादातर तकरीर को नशर नहीं करते। तो इसमें हम यही कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये बहुत गलत, जो कि पहले भी हो चुकी है कि ARY न्यूज़ को बैन किया गया। एक लीडर जो मकबूल है, आप उसकी तकरीरों को कैसे बैन कर सकते हैं? इस तरह तो वो आवाम जो है वो सरापा एहतजाज होगी। और पहले ही मुल्क में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो पाकिस्तान में कैसे हालात को जो है वो काबू किया जाएगा? एक पाकिस्तान में पहले से सैलाब का जो है वो आफत आई हुई है और वो बड़ा नुकसान हो चुका है। तकरीबन 70% पाकिस्तान जो है वो इसकी जद में आ चुका है। तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इसकी जद में हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध का इलाका जो है वो बहुत जो है ना इसकी जद में है और वहाँ पे बहुत तबाही हुई है। तो अभी तो ये तकरीबन 1-1.5 महीने से ये मराहिल जारी हैं। अब इसके बाद जब सैलाब ख़त्म होगा, पानी उतरना शुरू हो जाएगा, तो फिर बाद में क्या हालात होते हैं ये तो अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अब दूसरी बात मैं आपसे ये ख़बर जो है वो मैं आपसे शेयर करूं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो हैं वो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उनके साथ जो वज़ीर आला सिंध हैं हमारे मुराद अली शाह साहब, इन तीनों ने उनको वेलकम किया और उनको जो है सैलाब से मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई दौरा करवाया है। और उन्होंने फ़िज़ाई दौरा करने के बाद उन्होंने एक अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहा है। इस तरह के हालात पाकिस्तान में पहले कभी नहीं, और इन हालात को काबू करने के लिए, इनको कवर करने के लिए पाकिस्तान को बाहरी इमदाद की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान की मदद करें। उसके बाद मैं अगली जो है आपसे ख़बर शेयर करूं कि CM सिंध ने उसी वक्त जब उनका दौरा था तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शेयर किया है कि 3 से 6 महीने हमें लगेंगे इसको रिकवर करने में, इस फ़्लड के एरिए को रिकवर करने में, कि जो पाकिस्तान में जो फ़्लड आया है इसकी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, पुराने नॉर्मल हालात में जाने के लिए 3 से 6 महीने लगे। इनको चाहिए कि इसका प्रॉपर एक बंदोबस्त करें ताकि ये जो हर साल तकरीबन यहाँ पर सैलाब से मुतासर होते हैं लोग, ताकि इस सूरत हाल पे काबू पाया जा सके। तो इसके अलावा जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं, जो सनतकार हैं हमारे, उनकी तरफ से सियालकोट में जो हमारे सनतकार भाई हैं उन्होंने एक भारी इमदाद जो है वो PM शहबाज शरीफ साहब के हवाले की है। उसमें जो रकम है तकरीबन वो मेरे पास जो मुझे बताई गई है वो है 18 करोड़ 8 लाख रुपया। ये चेयरमैन जो सियालकोट एयरपोर्ट के हैं और वाइस चेयरमैन हैं जो सियालकोट एयरपोर्ट के,
और उनके साथ एक पूरा वफद जो है वो सियालकोट से गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 18 करोड़ 8 लाख रुपया पीएम साहब को जमा करवाया और पीएम साहब ने उनको तो यही यकीन दहानी कराई है कि आपकी जो पाई है, आपका जो एक एक रुपया है वो जो मुस्तहिक हैं इसके उन तक पहुँचेगा। तो होना भी ऐसा चाहिए, फिर ही हालात बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे जो अगली बात शेयर करूं, उसके बाद आर्मी चीफ़ जो हैं हमारे कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी दादू के मुकाम पर जो है सैलाब से मुतासरा इलाका है वहाँ पे दौरा किया है और वहाँ पर इमदादी जो सरगर्मियाँ आर्मी की तरफ से की जा रही हैं उनका जायज़ा लिया है और आर्मी को मज़ीद जो है आर्डर किया है कि 5000 ख़ैमे वहाँ पर मज़ीद जो है लगाए जाएं और लोगों को जिनको रहाइश नहीं अभी तक मिल सकी उनको रिहाइश दी जाए उन ख़याम में। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के जो सरबराह हैं आगा सैयद जवाद नकवी साहब, उन्होंने जो अभी तक उन्होंने फ़्लड से मुतासरा इलाकों की मदद की है या उनकी लोगों ने इस हवाले से उनको डोनेशन दी है कि आप उनकी मदद करें, उन्होंने उसके फ़हरिस्त जारी कर दी है कि कितने पैसे आए हैं, कहाँ कहाँ पे लगे हैं और किस शक्ल में लगे हैं। तो उनको जो अभी तक इमदाद डोनेशन दी गई है लोगों की तरफ से वो है 4 करोड़ 67,21,642 रुपये। तो ये उनका कहना था कि उन्होंने इस रकम की जो 1-1 करोड़ करके तकरीबन उन्होंने इसका, ये इकट्ठी तो रकम नहीं उनके पास जमा हुई, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने की है और कर रहे हैं। तो 1-1 करोड़ करके उन्होंने सामान इसका ख़रीदा है, कुछ खैमे ख़रीदे पहली दफ़ा में, कुछ और चीज़ें इस तरह की ज़रूरत का सामान ख़रीद के तो वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया है। तो उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन सस्पेंड हुए हैं। इलेक्शन जो होने थे, एक होना था 11 सितंबर को, उसके बाद 25 सितंबर को होना था और 2 अक्टूबर को होना थे जो इलेक्शन। ये सारे जो ज़िमनी इंतखाबात थे ये सस्पेंड हो गए हैं ये फ़्लड सिचुएशन की वजह से। तो जो ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि ये इलेक्शन को क्यों जो है ना डिले किया गया है। उसके बाद उससे अगली जो मैं आपसे बात करूं कि पिछले कुछ दिनों में एक और ख़बर गर्दिश की, बल्कि ये एक सैड न्यूज़ भी थी उनके मद्दाहों के लिए कि क्वीन जो क्वीन दोम हैं जो थी इंग्लैंड की, बरतानिया की, उनका इंतकाल हो चुका है, एलिज़ाबेथ। उनको उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं और उनको उनकी तदफीन कर दी गई है। तो उनका जो विसाल है वो स्कॉटलैंड के एक शहर में हुआ और उनको लंदन में लाया गया और वहाँ पर उनकी तदफीन की गई। उनके बाद जो है उनके जो नए बादशाह का ऐलान है वो चार्ल्स हैं, जो वो होपफुल है कि वो न्यू जो है ना बादशाह होंगे, बरतानिया के नए बादशाह वो होंगे। उसके बाद पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो 234 तक पहुंच चुकी है। जो आप गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पे तो तकरीबन आपको 226 से लेकर दिखाई जाएगी 226-27। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदने के लिए डॉलर या डॉलर एक्सचेंज करने के लिए, तो उस वक्त जो आपको प्राइस लगाई जाती है ख़ास तौर पे ख़रीदने के वक्त, वो 234 तक अप हो चुकी है। हालांकि IMF ने 1.2 बिलियन डॉलर का लोन भी पास कर दिया और वो पाकिस्तान को मिल भी चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जो डॉलर में उसकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है, तो उसका कम होने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी सी नीचे आई थी, 218 तक आई थी 250 से, लेकिन अब फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई है, 234 तक पहुंच चुकी है। उसके बाद अगर बात करें हम पेट्रोल प्राइसेस की, कि आलमी मंडी में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आलमी मंडी में इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस पिछली वीडियो के मुताबिक 104 रुपये थी, तकरीबन 1.5 से 2 वीक पहले 104 डॉलर पर बैरल। तो अभी वो मज़ीद उसकी प्राइस जो है वो कम हुई है और 90 डॉलर फ़ी बैरल हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस है वो बुलंद तरीन सतह पे है। पाकिस्तान में हर दफ़ा जब हर 15 दिन बाद जब पेट्रोल प्राइस का ऐलान होना होता है तो पाकिस्तान में
कुछ देर पहले 5-6 घंटे पहले ऐलान यही किया जाता है कि 5-7 रुपये 8 रुपये जी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन जब 12 बजते हैं या सुबह जो लोग सोए होते हैं सुबह उठते हैं और न्यूज़ देखते हैं तो यही पता चलता है कि 2 से 3 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है। तो ये आज की जो पिछले कुछ 2 से 4 दिनों की जो ख़ास न्यूज़ थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं आज तक तकरीबन। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह करंट अफेयर्स पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।